मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पंचदशी का तीसरा प्रकरण। पंचदशी, इसमें 15 अध्याय हैं, 15 प्रकरण हैं, इसलिए नाम रखा पंचदशी, 10 और 5। जिसमें पहले प्रकरण का नाम है प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण, अपनी आत्मा का विवेक कैसे करते हैं। दूसरे प्रकरण का नाम, जिसका हमने अभी समापन किया सवेरे, पंच महाभूत विवेक प्रकरण, 5 महाभूतों का विवेक कैसे किया जाता है। और तीसरा प्रकरण जिसका नाम रखा पंचकोश विवेक प्रकरण। अब सीधे अपने त्वमपद का शोधन है, अपने स्वरूप का चिंतन है। 5 कोश का विवेक कैसे किया जाता है, इसको समझना है। तो पहला श्लोक इसकी भूमिका है, उपोद्घात। एक तरीके से संगति बनाई जा रही है पहले श्लोक में कि आगे का प्रकरण हम क्यों शुरू कर रहे हैं, हेतु। आगे का प्रकरण जो अध्याय है उसको बताने का क्या हेतु है। तो कहते हैं गुहाहितं ब्रह्म यत् तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते यत् यत् गुहाहितं ब्रह्म, जो अपने हृदय रूपी गुफा में आत्मस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अपने हृदय में विराजमान, उसको तत्बोद्धुम शक्यम पंचकोश विवेकतः, उसको जाना जा सकता है। ऐसा मत समझना कि वो अज्ञात है, ना, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उपाय है पंचकोश का विवेक। अपना स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है, कहाँ उसकी उपलब्धि होती है, अनुभूति कहाँ पर होती है, तो उपदेश दिया हृदय रूपी गुफा। वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, कहीं किसी दुकान पर, किसी लोक परलोक में नहीं मिलेगा। अगर इसको कहते हैं अपना स्वरूप की उपलब्धि, कहाँ पर अनुभव होगा, हृदय रूपी गुफा में। किस तत्व की, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसका। वो उपाय क्या है उसकी प्राप्ति का, पंचकोश का विवेक। इसलिए हम आगे 5 कोश का विवेक करने जा रहे हैं। यह है प्रतिज्ञा। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा का अनुभव हृदय रूपी गुफा में होता है, 5 कोशों का क्रम से चिंतन करते। तो हमारे यहाँ पर इसको बार बार समझाया गया। ये जो हमको देह दिखाई पड़ रहा है, इसमें 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस जगत में जो हमको अनुभव होता है, इसके अनुभव का जब विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं 3 अवस्था होती है अनुभव का। जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था में अनुभव करते हैं और सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्था है।
और इस शरीर के भीतर पहले कहा था जैसे मूंज घास को अलग कर लेते हैं, ऐसे ही एक एक परत निकालते हुए आप चले जाओ तो भीतर अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। कौन से? तो 5 परतों के भीतर रहने वाला अपना आत्मा ब्रह्म, उस 5 परतों का हम नाम देते हैं पंचकोश। कभी जब आप मंदिर वगैरह में दर्शन करने जाओ, किसी भी मंदिर में, तो लगभग यही तरीका अपनाया जाता था मंदिर के बनाने का। दक्षिण भारत की जो शैली थी हमारी, द्रविड़ देश उसको हमने कहा, दक्षिण भारत की शैली, उसमें 5 दीवार लगभग दिखाई पड़ती। तो 5 दीवार पार किया तो भीतर भगवान का दर्शन। वो 5 दीवार 5 कोश का प्रतीक है। हमारी सिंबॉलिक भाषा में है, सबका सब इसको समझने के लिए बहुत। हाँ, तो वो जो कभी मंदिर में और अंदर जाओ, जाके तिरुपति बालाजी का दर्शन करना, छोटा सा मंदिर होगा, गोपुरम बड़ा सा होगा, मंदिर छोटा सा, भले सोने से मढ़ा हो तो क्या, सोने से मढ़ा होगा वहाँ का। मल्लिकार्जुन का भी छोटा सा था शायद मंदिर, ध्यान होगा तो। मल्लिकार्जुन का भी अंदर का जो मुख्य मंदिर था बड़ा बड़ा छोटा सा। तो ये 5 कोश का प्रतीक है कि 5 दरवाजा पार करिए तो भीतर आपको अपने स्वरूप का, अपने परमात्मा का अनुभव होता है। ये 5 कोश का, ये सारे मंदिर इसी तरीके से बनाए गए, सबका अपना अपना रहस्य है। तो 5 कोश हैं। कौन कौन से? देखो पहले नाम गिनाया। देहादभ्यंतरा प्राणः, प्राणादभ्यंतरं मनः, तथा कर्ता ततो भोक्ता, गुहासेयं परंपरा, देहात अभ्यंतरम प्राणः, इस शरीर से भीतर प्राण है। अभ्यंतर प्राण है, प्राणमय कोश। तो इस शरीर का नाम हुआ अन्नमय कोश और इसके भीतर जो प्राण है उसका नाम है प्राणमय कोश। प्राणात अभ्यंतरम, प्राण के भीतर मनोमय कोश, मनोमय कोश के भीतर कर्ता, कर्ता माने जिसके भीतर मैं करने वाला हूँ ये भाव होता है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश के भीतर जो कहता है मैं सुखी होना चाहता हूँ, आनंदमय कोश। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और भोक्ता आनंदमय। सा इयम परंपरा, ये परंपरा से समझ लो। यहाँ पर एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, उसको समझ के आगे बढ़ो। यहाँ पर भीतर नहीं लिखा है। जैसे आप अलमारी के भीतर रख दिए तो अलमारी के भीतर है लॉकर, लॉकर के भीतर है एक डब्बी, ऐसा नहीं है। जैसे एक घड़े के भीतर दूसरा आपने छोटा सा कुल्हड़ रख दिया, ऐसा नहीं है। इसीलिए शब्द है अभ्यंतर। अभी माने अभी अंतर, वो सब में व्याप्त होकर के भीतर है, सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण। हाँ, ऐसे अगर समझोगे कि देह के भीतर कहीं पर प्राण है तो भीतर का मतलब जैसे घट के भीतर एक दिया रख दो, ऐसा नहीं है, ये मत समझ लेना। बल्कि पूरे देह में व्याप्त होकर के इस शरीर से सूक्ष्म है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं भीतर। सूक्ष्म होने, सूक्ष्म है और प्रत्यक्ष आत्मा है। सूक्ष्म है और देखने की बहुत बड़ी दृष्टि हो तो समझ में आता है, सूक्ष्म है और व्यापक है, इसलिए उसको हम कहते अभ्यंतर। हाँ, तो इसको 5 कोश में नाम ले लिया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अब एक एक कोश का वर्णन करते हैं। पेत्र भोक्त्वा न जात वीर्यात्, जातो अन्नेनैव वर्धते, देहासो अन्नमयो नात्मा, प्राक्
प्राचोर्ध्वं तदभावतः पितृ भोक्त भोक्तत्वात् अन्न। पिताजी ने अन्न खाया, माता पिता ने अन्न खाया, उसके अन्न खाने से उनके शरीर में बल, तेज, वीर्य, शक्ति, पुष्टि, पोषण सब प्राप्त हुआ, और जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कब? जब उन्होंने अन्न खाया। बड़ा आनंद का विषय है। यहाँ पर पितृ शब्द लिखा है ना, तो हमारे संस्कृत भाषा में ये महात्माओं का विनोद है, व्यंग है महात्माओं का। हाँ, तो वहाँ पर पितरों का अर्थ होगा पितश्च मातश्च, दोनों को जोड़ करके हमने कहा पितरों। हाँ, ये हमारा संस्कृत भाषा की महिमा है, उसका आनंद है। हाँ, तो वहाँ पर दो नहीं, ये पिता दो नहीं, बल्कि वहाँ पर माता को जोड़ा। तो यहाँ पर पितृ शब्द है, माता नहीं लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पितृ माने माता पिता दोनों ने अन्न खाया, उनके अन्न से उनकी भूख की शांति हुई, क्षुधा की शांति हुई, उनके शरीर को पोषण मिला, बल मिला, वीर्य बना, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई। जातो, फिर एक शरीर पैदा हुआ, जातो। अच्छा, जब पैदा हुआ तो पहला काम क्या किया? अरे पहला काम दूध पिया, चाहे बकरी का चाहे गाय का, यही तो किया, रुई के फाहे से पिलाया। तो जाता अन्ने नैव, जो खाया जाता है उसको हम कहते हैं अन्न। हाँ, याद है? अद्यते इति अन्न, जो खाया जाता है उसको अन्न माने केवल गेहूं चावल को हम नहीं कहते, हमारे अन्न की परिभाषा बहुत व्यापक है। हाँ, बहुत व्यापक है। तो अन्न हम कहते हैं जो खाया जाता है, और एक जगह पर फिर वहीं पर कहा जाएगा जो सबको खा जा लगता है। हाँ, तो अद्यते इति च अन्न, जो खाए, तो जो जो खाते हो वो सब अन्न है। अभी इसमें आएगा 7 प्रकार के अन्न होते हैं, है ना? तो गेहूं भी, चावल भी, पत्ती भी। अच्छा, पालक का पत्ता खाया तो अन्न है कि नहीं? खाया ना, शरीर को शक्ति मिली, वो भी। अच्छा, टेबलेट खाया तो वो भी अन्न है, जो खाया जावे सो अन्न। तो बच्चा ने दूध पिया, उसके बाद फिर थोड़ा 5-6 महीना को हो गया तो ले आए स्वामी जी अन्नप्राशन कराओ। मतलब क्या? अब इसको खीर, हलवा, पूड़ी खिलावें, रोटी खिलावें। फिर उसके बाद महाराज अब तो खूब बढ़िया बढ़िया खाना शुरू, लेकिन दांत ही नहीं है, तो दांत निकले, है ना? दांत निकले तब मज़ा आया फिर पराठा खाने का। बोले अभी तो ये दूध के दांत है, जमा नहीं। बोले टूट जाने तो दूसरा आवेगा, तब गन्ना चूसोगे। देखो क्रम से बढ़ते गया, जो खाते गए और शरीर बढ़ता गया। जो शरीर गर्भ में, वो नेट जियो वाले जो है दिखाए उन्होंने सब लेकर के, हाँ, लाइफ बिफोर बर्थ, कैसा कैसा होता है गर्भ के भीतर। जो जीव जरा सा था स्पर्म के रूप में, वो जीव बढ़ते बढ़ते पैदा हुआ तो 4 पाउंड का, 2 किलो का, और आज हो गया 70 केजी का। महाराज कोई कोई तो खा खा के 100 केजी बढ़ा लेते हैं, है ना? कोई कोई 150 भी कर लेते हैं, और सबसे मोटा आदमी तो 600 कुंटल का था। 600 केजी का, 600 केजी का, 6 कुंटल का। और सबसे मोटी देवी जो थी, नेट पर है उसकी फ़ोटो, सबसे मोटी जो देवी है वो 350 केजी की, 3.5 कुंटल की। आप लोगों का कितना है? उसका एक हाथ रख देवे ना तो आप सब उसके बराबर हो, उसका एक बराबर। तो कितना वजन बढ़ा लिया, खाते गए, अन्ने नैव वर्धते। हाँ, तो जो अन्न से पैदा हुआ। अब देखो, अब इसको हम कहते, अगर हम सीधे कह देते अन्न से पैदा हुआ तो आप कहते नहीं, अन्न से नहीं, माँ बाप से पैदा हुआ ना। माँ बाप ने अन्न खाया ना, वो अन्न न खाते तो जिंदा कैसे रहते? तो ये शरीर अन्न से पैदा हुआ, अन्न से ही ये इतना बड़ा हो गया। जो अन्न से खा खा करके बड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको काट सकता हूँ। जो शरीर पैदा हुआ, बढ़ेगा, घटेगा, बीमार होगा, स्वस्थ होगा,
उस शरीर को हम कहते हैं अन्नमय कोश। हाँ, इसकी विशेषता क्या है? प्राक च ऊर्ध्वम च तद अभावता न आत्मा, ना आत्मा। क्यों? क्योंकि प्राक च ये शरीर पैदा होने के पहले नहीं था, और ऊर्ध्वम च मरने के बाद भी दिखाई नहीं, तो इसका अभाव हो जाएगा। ये शरीर पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, और जो बदल जावे उसका नाम है अनात्मा। आत्मा नहीं, वो मायामयी है। याद है ना पंचदशी का शुरुआत से, जो बदल जाता है वो मायामयी है। तो शरीर से न पहले था, इसको हम कहते हैं प्राग भाव, अप्रध्वंसा भाव। इसलिए जो है ये शरीर है मायामयी, अन्नमय कोश। तो इस शरीर को अब आप अन्नमय कोश समझना। अन्नमय कोश किसको कह रहे हैं हम? जो अन्न खाने के कारण पैदा हुआ और अन्न खा खा के इतना बड़ा हुआ। ठीक है? जो एक दिन पैदा हुआ, पैदा होने के पहले नहीं था, और मर जाएगा तो नहीं रहेगा, उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। शरीर, ये देह, इसके भीतर एक दूसरी चीज़ है, वो ना होवे तो ये किस काम का? हाँ, पूर्व जन्मन्य सन एतत्, जन्म संपादयेत् कथम, भावि जन्मन्य सत्कर्म, न भुञ्जीतेह संचितम्, पूर्व जन्मनि असत एतत् जन्म। अगर पहले के जन्म में ये शरीर ना होता, पूर्व जन्मनि, पहले के जन्म में, असत एतत्, ये शरीर ना होता, तो ये जन्म लेना क्यों पड़ता हमको? मतलब पहले के शरीर में हमने कोई कर्म ना किया होता तो ये शरीर हमको क्यों धारण करना पड़ता? अच्छा, फिर भावी जन्म अन्य, इस शरीर में रहते रहते हमने कुछ कर्म किया, सत्कर्म असत्कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जो कुछ किया, उस कर्म का फल भोगने के लिए हमको फिर से कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर आगे शरीर ना होवे, भावी जन्मनि असत, अगर भावी आगे हमको शरीर ना धारण करना पड़े तो असत कर्म, हमारा कर्म असत हो जाएगा। ना भुंजित, फिर कौन भोगेगा हमारे संचित को? देखो, इस श्लोक को समझने के लिए बहुत विवेक को लगाओ। हमारे भारत के सभी दर्शन नहीं, हमारे भारत का जो मूल रूप से हमारा सनातन दर्शन है, इसकी दृढ़ अवधारणा है पुनर्जन्म की। कुछ ऐसे मत हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। चारवाक, ये चारवाक वाले भी पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं। 4 बच्चे पैदा हुए और 4 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, वेंटिलेटर पे। क्यों? एक बच्चे के मुंह में चांदी का चम्मच, एक बच्चा जो है गरीब। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब आप लोग अपनी बात मत कहना, आप लोगों को तो बड़ा हिसाब बिल्कुल फिट है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं। उनसे, क्योंकि उनके यहाँ पहले तो जन्म था नहीं, पहले फर्स्ट टाइम पैदा हुआ रूह तो फर्स्ट टाइम पैदा हुई ना। अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया था, क्योंकि पहले था ही नहीं। तो एक बच्चा पैदा होते अच्छे घर में, एक बच्चा पैदा होते हुई, अब आप तो हिसाब लगा लोगे कि जैसा कर्म किया था वैसा भोग रहा है। पहले जैसा कर्म था वैसा एक बच्चा अस्पताल चला गया और एक बच्चा जो है बड़े सुख में रहा। लेकिन जो पहले वाला मान ही नहीं रहा है, उसके सामने तो ये होगा ना, इसको हम कहते हैं आकृत अभ्यागम। ये बहुत बड़ा दोष है। आकृत, जो कर्म हमने किया ही नहीं पहले, क्योंकि पहले जन्म ही नहीं था हमारा, और बच्चा पैदा हुआ और उसको भोगना पड़ रहा है ना, जा करके अस्पताल में तकलीफ तो उठानी पड़ रही, गरीबी तो भोग रहा है। क्यों? आप समाधान करो इसको। महाराज कोई उत्तर नहीं उनके सामने, हाँ कोई उत्तर नहीं। हाँ,
हाँ, क्योंकि पैदा ही पहली बार हुआ। 100 बच्चे पैदा हुए, 100 में से 10 बच्चा जो है तकलीफ उठा रहा है। 2 बच्चा जो है राजा के यहाँ, 1 बच्चा राजा के यहाँ पैदा हो गया, 1 बच्चा बिल्कुल स्लम के यहाँ पैदा हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण है इसका? इसको हम कहते हैं आकृत अभ्यागम। जो हमने कभी किया ही नहीं वो हमारे सामने भोगना हमको पड़ रहा। अगर पुनर्जन्म को नहीं मानोगे तो, पुनर्जन्म को जो नहीं मानेगा उसके सामने बहुत बड़ा दोष है कि एक बच्चे को वो भोगना पड़ रहा है जो उसने कभी ही किया नहीं। और दूसरी समस्या होगी, दूसरी समस्या, इस जन्म में अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानते हो तो इस जन्म में हमने 1000 कर्म अपने इस शरीर से किया, 1000 कर्मों में से 10 कर्म का फल हमने भोग लिया, 90 कर्म का फल भोग लिया, 10 कर्म रह गए हमारे, और उसी समय हमारा शरीर मर गया। तो हमारे उस कर्म का फल कौन भोगेगा फिर? इस शरीर से मैंने 100 कर्म किया, 100 कर्म से 90 का हमने फल यही भोग के खा पी लिया, मौज कर लिया। जो 10 कर्म रह गए वो फिर वो तो अगर हमारा दोबारा जन्म नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कृत विप्रनाश। कृत विप्रनाश, किए हुए कर्म का नाश हो जाए। उसने 100 काम किया, 100 में से जो है 70 काम उसने अच्छा किया, 30 काम उसने पाप किया, है ना। 70 काम अच्छे किया, 30 काम पाप किया। पाप वाले का फल ज़्यादा नहीं भोग पाया, पुण्य 70 काम अच्छे किया तो यहाँ सुखी रहा। मरने के बाद 70 काम को जोड़कर 30 काम जो पाप थे उसके, वो क्या हो गया? इसका नाम है कृत विप्रनाश। हाँ, कृत विप्रनाश माने करे हुए कर्म का क्षय हो जाना। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। ये बड़ा दोष, तो जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनके सामने दोष होता है, बहुत बड़ा दोष। कम से तो हमारे यहाँ का परम सिद्धांत, बहुत बढ़िया सिद्धांत, आप लोग उसको अकाट समझें कि शरीर सत्य नहीं है, हाँ? कार सत्य नहीं है। कार अगर हमको छू गई ला, आप गाली किसको दोगे? नहीं, कार को मारो, हाँ? तो वो नासमझ लोग कार का शीशा तोड़ेंगे। समझदार होगा तो कार के भीतर जो बैठा है ना उसको कहेगा क्यों आँख देख खोल के नहीं चलाते हो? हाँ, किसको डांट रहे हो आप? कार के चलाने वाले को, कार को नहीं कह रहा हूँ। तो ये शरीर एक कार है, ये शरीर एक मशीन है। इस शरीर के भीतर बैठ कर के जो डूअरशिप वाला है, मैं करने वाला हूँ, वो है मूल चीज़। वो कई जन्मों में आया है, अपने कर्मों का फल लेके आया है। ये शरीर पा करके फलों का भोग भी करता है, कुछ नए कर्म भी करता है, कुछ फल यहीं भोग लेता है और कुछ यहीं पर थोड़ा रह जाता है, उसको भोगने के लिए फिर जाता है। इसी का नाम है पुनर्जन्म। बड़ा इतना मन को शांति देता है महाराज, समझो तो। अच्छा चलो, अन्नमय कोश। हाँ, तो जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनके सामने बहुत बड़े प्रश्न पैदा हो जाएंगे जिनका कोई समाधान वो नहीं कर। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य मिलके कोई बात कह दें तब भी आदमी कहेगा पागल हैं सब। बड़े बड़े महात्मा कह दें तब भी आदमी कहेगा जमा नहीं कुछ। जब अगला श्लोक पढ़ो जी। पूर्णो देहे बलम यच्छन् अक्षाणां या प्रवर्तकः वायुः प्राणमयो नासौ आत्मा चैतन्यवर्जनात्। हाँ, पूर्णो देहे, देखो ध्यान रखना, इस शरीर के भीतर किसी कोने में नहीं, जैसे मैंने कहा घट के भीतर दिया जैसा नहीं। पूर्णो देहे, इस पूरे शरीर में बल के रूप में जो विराजमान है, बलम यत्, हाँ, पूरे शरीर में। आँख में देखने की शक्ति है, हाँ, हाथ में हिलाने की ताकत है ना, हिलाने की ताकत तो है, पाँव में हिल तो रहा है। तो पूरे शरीर में जो बल है, और अक्षाणाम या प्रवर्तक, आँख को बाहर जाकर के देखने की शक्ति मिल रही है, कान को सुनने की शक्ति मिल रही है, इंद्रियों को, वो वायु भीतर एक शक्ति, उसको हम कहते हैं प्राण शक्ति,
उसी का नाम है प्राणमय कोश। भीतर जो श्वास आ रही, श्वास जा रही है, भीतर आपने अब यहाँ पर तो 2-2 डॉक्टर बैठे हैं, इनसे पूछना, कभी बात करो। हमारा जब खून बहता है तो उसके साथ हवा भी जाती है कि नहीं, ऑक्सीजन। ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो भाई हार्ट तो यहाँ पर है, यहाँ से पंप हो रहा है, पंपिंग स्टेशन, ब्लड जा रहा है, अगर उसको हवा ना मिले तो, ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी मर जाएगा। किस शक्ति से जा रहा है वो? हाँ, अच्छा खाना खाया आपने, खाना खा करके जो है और उसको पचाया, ग्लूकोज बना भीतर, हाँ कैसे जाता है? उंगली हाथ में यहाँ पर ऐसे मार करके लगा दिया एक सुई और उसमें से ग्लूकोज भेज रहे हैं, कैसे जा रहा है पूरे शरीर के भीतर वो? हाँ, जब एक प्रेशर बनता है ना, हवा बनता है, वो हवा ही धक्का देता है। बोतल में छेद कर देते हैं। हाँ, बोतल में छेद करना पड़ता है। बोतल में भी वो सुई चुभो देंगे। हाँ, जब ग्लूकोज की बोतल लटकाएंगे ना तो पीछे ऊपर एक सुई नीडल डाल देंगे, क्योंकि उसमें से हवा जाएगी तब तो ऐसे समझना, ये सब का सब पूरा, अगर इस शरीर में हवा ना होवे ना तो इस शरीर में ना ग्लूकोज एक दूसरी जगह जाएगा, ना रक्त जाएगा, ना श्वास जाएगा, मर जाओगे आप। तो पूरे शरीर में जो प्राणवायु प्रवाहित हो रही, हाँ उसको हम कह रहे हैं प्राणमय कोश। हाँ, प्राणमय कोश। अब ये जैसे पहले कहा था अन्नमय कोश, तो मत समझने उसके भीतर कहीं रखा है, पूरे शरीर में व्याप्त है। चैतन्य नहीं है, चैतन्य वर्जनात्। देखो अगला लिखा हुआ है, हाँ, असौ ना आत्मा चैतन्य वर्जनात्। अब वो सूक्ष्म शरीर चला गया तो वेंटिलेटर पे रख के चला देते हैं, जिला देते, ब्रेन डेथ हो गई, मर गया जी। हवा चल रही, सांस चल रही, नली से खाना भी दे रहे हैं, चैतन्य नहीं है, सूक्ष्म शरीर चला गया, जीवात्मा चला गया, उसको कहते हैं ब्रेन डेथ हो गई। हाँ, ब्रेन डेथ हो गई, हार्ट बीटिंग चल रही, पल्स रेट चल रही बाकायदा, और आईसीयू में मॉनिटरिंग पर लगा हुआ है। ये शरीर का जो है ऐसे, तो प्राणमय कोश चलता भी रहे तो भी ये आत्मा नहीं है। क्यों? ना असौ आत्मा। जैसे अन्नमय कोश को हमने कहा था कि वो जन्मने और मरने वाला है, आत्मा नहीं है, वो मायामयी है, तो ऐसे प्राणमय कोश भी आने और वर्जनात्, चैतन्य वर्जनात्। क्योंकि सिद्धांत, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हमारा जो योग दर्शन है, योगी लोग वो प्राण को ही ब्रह्म कहेंगे ज़्यादातर। प्रमाण क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो प्राण चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु, तो उसका कई आधार हैं। लेकिन अपना आप वेदांत चैतन्य वर्जनात्, गति का नाम चेतन नहीं होता, ये हम 10 बार बताए हुए हैं। क्रिया से आप चेतन को मत तौलो कभी। पंखा भी तो गति कर रहा है, नदी का जल भी बह रहा है ना, बहुत सारी मशीन अपने आप काम कर रही, चल रही है। तो गति से, क्रिया करने से चैतन्य का लक्षण नहीं होता। चैतन्य का लक्षण श्रुति युक्ति प्रमाण से सोचना पड़ता है। खैर, अन्नमय कोश, इसके भीतर प्राणमय कोश, ये भी आत्मा नहीं, जड़ है प्राणमय। क्यों जड़ है? क्योंकि अच्छा देखो, आपको अब दूसरा वही प्रसिद्ध जो हम लोग कई बार सुने, आपको अनुभव हो रहा है ना कि आज मेरी सांस ठीक चल रही है कि आज हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही, जान रहे हो ना, जान रहे हो ना कि आज सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही, वो अलग है जानने वाला। तो जानने वाला जानी हुई चीज़ से अलग, घट दृष्टा घटा ना। तीसरा कोशिश, अहम ता ममताम देहे गेहादौ च करोति यः कामाद्यवस्थया भ्रान्तो न सौ आत्मा मनोमयः। अहमतान ममताम देहे, इस शरीर में कोई ममता बना लेता है, मैं और मेरा। अहमताम मैं, ममताम मेरा। इस शरीर को, और शरीर ही नहीं, गेह यादव पुत्रदार गृहादिषु, घर मेरा है, पत्नी मेरी है,
पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, धन मेरा है। ये क्या बनाया उसमें? ममता। तो एक तो बनाया अहमता और दूसरी बनाई ममता, मैं और मेरा। संसार में कौन करता है? कौन करता है? जो करता है, करोतिया, जो करता है, यह माने जो भीतर बनाता है अहमता ममता, और कभी उसके भीतर कामनाओं का आवेग आया, इच्छाएं आई, तो पागल जैसे हो जाता है, भ्रांता। इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए पगला जैसे जाता है, जूझे रहता है। जो ऐसा करता है उसी का नाम है मनोमय कोश। उसको हम कहते हैं मन। मन, मनोमय कोश। मन कौन? जो मैं और मेरा बनावे और इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो विचार उचार न करे, बस हम ये चाहते, यही चाहिए हमको। तो जब मन में कोई इच्छा आ जाती है तो बिल्कुल पागल जैसे हो जाता है, भ्रांता। उसको हम कहते हैं मनोमय कोश। वो है मनोमय कोश। ना असो आत्मा, ये भी आत्मा नहीं। कौन है? जो मैं और मेरा बनाया। किस में? एक एक चीज में बनाता रहता है। घर मेरा, धन मेरा, परिवार मेरा। ये अहमता ममता महाराज, ये जीव जो है ना बनाते, यही तो इसके बंधन की जड़ है। यही इसका जो है मैं और मोर तोरतई माया, फंसा हुआ है जीव। बनाता ही रहता है, बंद ही नहीं करता। कुछ नहीं तो कभी कभी दुख को अपना बना लेगा। अहमता ममता देहे गेहे। समझदार हो, समझ। तो 3 कोश हो गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हाँ अच्छा, चौथा विज्ञान में कोश। लीना सुप्तो वपुर्बोधे, व्याप्नुयाद नखाग्रगा, चिच्छायोपेत धीर्नात्मा, विज्ञानमय शब्द भाग, कर्तृत्व करणात्वाभ्याम, विक्रियेतांतरिंद्रियम, विज्ञान मनसी अंतः, बहिश्चैते परस्परम। लीना सुप्तो, भीतर एक चीज है जो सुसुप्ति में लीन हो जाती है। लीना सुप्तो कौन? हमारी बुद्धि। बुद्धि जब हम गहरी नींद में सो गए तो सो गई। वपुर बोधे, जब जग गए आप, शरीर वपु, वपु माने शरीर, जग गए तो वो बुद्धि कहाँ पर रही? जग गई। तो जग गई तो कहाँ बैठी बुद्धि? बुद्धि कहाँ रहती है? सारे शरीर में। हाँ, क्यों? एक ब्रेन यहाँ है, एक यहाँ है। ये दाईं तरफ वाला बाएं को कंट्रोल करता है, बाएं वाला दाएं को कंट्रोल करता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आज्ञा हो जाती है ना। मेडिकल साइंस में सब पढ़ाते ना। तो कहाँ पर है? नखाग्रया, नख से लेके शिख तक, एक नाखून से ले शरीर के एक एक अंग में हमारे भीतर वो सेंस हैं महसूस करने का। तो हम कहते हैं बुद्धि एक जगह पर नहीं है। हाँ, एक जगह पर नहीं है। हाँ, कोई एक सेल्स में बुद्धि है ऐसी मत कहने लेना। वो उनकी भाषा है, उनको मुबारक हो। हम उससे सहमत नहीं हैं। बहुत सारी बातों से हम सहमत नहीं। वो हमसे सहमत नहीं, हमसे सहमत नहीं, उसमें क्या। लेकिन बुद्धि को हम एक देशी नहीं मानते। बुद्धि को, बुद्धि एक जगह पर नहीं है। कहाँ पर? पूरे शरीर में। अच्छा, अब देखो दूसरी बात। जो क्लोन बनाया, मान लो पेड़ का क्लोन बनाया, भेड़ का क्लोन बनाया, तो उसके भीतर से जीन्स ले लिया, बना दिया ना। तो उस जीन्स में फिर जब वो भेड़ जो मान लो क्लोन बनाया, शरीर के किसी अंग से, पाँव से जीन्स लेकर के बना लिया, ब्लड से जीन्स लेके बना दिया, डीएनए लेकर के। भेड़ मान लो भेड़ का क्लोन बनाया, तो वो भेड़ चारा देख करके उसको खाने के लिए दौड़ती थी कि नहीं? उसके भीतर बुद्धि आई ना। कहाँ से आई?
लिया था पैर से। लिया था तो पैर से, हाँ, खून के बूंद से लिया था। मानो क्लोन बनाने पर कितना बवाल हो रहा है जी। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए महाराज? तो इसलिए हम लोग सहमत नहीं हैं। हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि कहाँ रहती है? सब जगह। हाँ बड़ी जल्दी बोले, बाहर मत बोल देना ऑफिस में कि बुद्धि पाँव में भी। हम लोग तो चिल्लाते हैं इसकी बुद्धि घुटने में। नख अग्रगा, नख से लेके सिख तक सब में। अच्छा, कैसी है बुद्धि? चित छाया उपेत धी, इसमें चैतन्य का छाया पड़ रही है। जैसे दर्पण में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो दर्पण से भी एक चमक निकलती है, ऐसे बुद्धि जड़ है, इस बुद्धि के भीतर चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिस चेतन के कारण ये बुद्धि सोचती है, चिंतन करती है, निश्चय करती है। ये बुद्धि भी आत्मा नहीं है, ये क्या है? विज्ञानमय कोश है। ये बुद्धि भी आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी गहरी नींद में तो सो जाती है ना। लीना सुख तो नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहती, कभी अच्छी दिखती है, कभी खराब दिखती है, कभी बुद्धि में विचार बढ़िया दिखता है, कभी खराब दिखता है। इसलिए बुद्धि विज्ञानमय कोश है। 4 कोश हो गए। आगे कहते हैं कारतृत्व करणत्वाभ्याम, ये जो मन और बुद्धि है भीतर, मन और बुद्धि, ये मन और बुद्धि, तो इसमें मन है कार्य और बुद्धि है कारण। थोड़ा सा जो, हाँ, मन और बुद्धि को यहाँ पर, बुद्धि में कर्तृत्व का भाव होता है। कर्तृत्व, बुद्धि कहती है मैं करने वाली हूँ, और जब बुद्धि करने को सोचेगी तो कारण कौन सा बन जाएगा? करणत्वाभ्याम, मन को कारण बना लिया यहाँ पे। तो जो हम कहते हैं अंतःकरण, अंतःकरण के कारण इसको कहते हैं कि बुद्धि में कर्तृत्व का भाव है, कर्ता भाव है, और मन का सहारा लेके, आँख का सहारा लेके उसने रूप रंग को देखा। तो बुद्धि का सहारा बनी कौन? मन। तो मन हो गया कारण और बुद्धि हो गई कर्तृत्व से युक्त। कर्तृत्व करणत्वाभ्याम, हाँ, और ये दोनों मिल करके संसार में हमारा कार्य करते हैं। तो विज्ञान मनसी, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये दोनों अंता बहिश्चयेते, अंदर बाहर दोनों होते रहते हैं। हाँ, बस इतना ही समझ लेना। जैसे आँख तो हमेशा बाहर जाएगी, आँख भीतर को नहीं देखेगी, आँख अपने भीतर, अपने आँख अपने आप को नहीं देख। लेकिन मन बुद्धि ऐसी है अंतस्य बहिश्चयेते, परस, कभी मन बाहर चला गया, कभी बुद्धि बाहर का सोचने लगी, ये चश्मा कैसे बनाया गया, इसमें कौन सा शीशा लगा हुआ, बुद्धि बाहर जाके चिंतन करने लगी। तो मन बुद्धि कभी भीतर आकर के, अरे आज बहुत दर्द हो रहा है पेट में, तो मन बुद्धि दोनों अंतश्चा बहिश्चा, अंदर बाहर दोनों आती जाती रहती। हाँ, एक कोश और पढ़ लेते हैं फिर। काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, आनंद प्रतिबिंब भाग, पुण्य भोगे भोग शांतो, निद्रा रूपेण लीयते, कदाचित् कत्वतो नात्मा, स्यादानन्दमयोऽप्ययम्, बिम्बभूतो य आनन्द, आत्मासौ सर्वदा स्थिते। काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, कौन सी? हमारे भीतर की एक विचार शक्ति वृत्ति, जब वो अंतर्मुखी हो जाती है, कभी अंतर्मुखी हो जाती है, कभी कब पुण्य भोगे, पुण्य भोगे, जब पुण्य का फल मिलने लगता है तो, पहले आया था ना, पुण्य का फल होता है सुख, पाप का फल होता है दुख, और तमोगुणी में होता है तो उसको कोई भी
ना पाप और ना पुण्य, ऐसा आया था वर्णन। तो पुण्य का भोग करने का होता है तब इसके भीतर आता है पुण्य भोगे। हाँ, तो इसकी वृत्ति अंतर, मतलब जब वृत्ति अंतर्मुखी होती है तभी आप सुख भोगते हो। बाहर जब वृत्ति जाती है तो परिश्रम करते हो, संघर्ष करते हो, और जब सुख मिलता है तो भीतर ही मिलता है। पुण्य भोगे काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, जब भीतर अंतर्मुखी हो गए आप तो थोड़ा आनंद हुआ। अच्छा, कैसा आनंद मिला? आनंद प्रतिबिंब भाग, असली आनंद अभी भी नहीं है। वृत्ति हमारी पुण्य के कारण अंदर आई, अंतर्मुखी हुई है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हुई। जब वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, ये समय असली आनंद नहीं है, बसली वो जो असली आनंद है उसकी छाया मिलने लगी। काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, ये वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है तो अपने, जैसे हमारा सिद्धांत क्या था कि एसी कमरा है, चल रहा है एसी, उसकी खिड़की के बगल में बैठ जाओ तब ठंडी हवा लगने लगती है ना, एक ठंडी हवा का झोंका। ऐसे उस समय जब वृत्ति अंतर्मुखी होती है ना तो अपने परमानंद का, ब्रह्म की छाया लगती है, जैसे ड्योढ़ी पर हो आप, इसलिए सुख मिलता है। वहाँ पॉजिटिव सुख नहीं है, वहाँ सुख किसी और का है, छाया। हाँ, इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब भाव, उसका सुख मिलने लगता है। उसको हम कहते हैं कौन? आनंदमय कोश, आनंदमय कोश। अरे वही कभी वृत्ति सो गई, उस समय जाके भोग करता है, निद्रा रूपेण आनंदमय कोश। काचित कत्वतो, काचित कत्वतः, कदाचित, कदाचित माने कभी, कत्वता माने कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ये सुख कभी दिखता है भीतर, कभी नहीं दिखता, कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि बिंब है ना, बिंब प्रतिबिंब का चिंतन है ना। ये जो सुख दिख रहा है वो बिंब है। तो जैसे दर्पण के सामने मैं खड़ा हूँ, यूँ हटाया तो हट गया, यूँ हटाया तो हट गया, सामने खड़ा हो गया तो दर्पण दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अंतःकरण थोड़ा साफ सुथरा था तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने लगा तो सुखी हो गए। जरा सा अंतःकरण गंदा हो गया, नहीं पड़ा तो फिर हाय हाय दुखी हो गए। हाँ, ये आनंदमय कोश भी ना आत्मा, ये भी शुद्ध आत्मा नहीं है। ये क्या है? आनंदमय कोश है। ये हमको अपने स्वरूप को ढक लेता है। और हो इस आनंदमय कोश को समझो, अब 5 कोश हो गए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो 5 कोश हो गए। 5 कोशों का विचार करो। और हम यहाँ पर देखो इतने में ही नाम गिना दिया। अब इसके बाद इसकी एक एक कोश की गहराई को विचार करेंगे। एक एक कोश में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हम लोग 10वें को कह दिया आत्मा ही, जो 10वें में क्या, जो बिंब भूतो या आनंद, बिंब भूतो या आनंद, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसका बना? बिंब का है ना। दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब आता जाता है, किसका बना? मेरे चेहरे का ना, तो मुझको कहते बिंब। तो ये जो अंतःकरण के भीतर जो सुख दिखाई पड़ा वो प्रतिबिंब है, किसका? बिंब का। हाँ, तो बिंब जो है वो नित्य है। तो बिंब भूता या बिंब भूता, जो बिंब है वो आनंद है, सुख असली आनंद। और जो अंतःकरण में अनुभव हुआ वो प्रतिबिंब है, आनंदमय कोश है। ये है। ये कहाँ है? हाँ, ये 5 के भीतर है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, हाँ वो भीतर है। शुरुआत में कहा था वही भीतर है, 5 कोशों के भीतर। उसको पकड़ ले, वही आनंद आत्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्